जब शब्द खो जाते हैं, जब शब्द खो जाते हैं, चित्त शून्य हो जाता है। ध्यान के सागर में जब लीन हो जाता है, तभी आप में ओमकार प्रकट हो जाता है। भगवान नानक जी कहते हैं कि उस एक का जो नाम है, उस एक का जो नाम है वही ओमकार ब्रह्म है। ब्रह्म एक ही है, वह एक सिर्फ ओमकार ही है। और वह सब नाम तो इंसान के दिए हुए हैं, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो या अल्लाह कहो, ये नाम सभी आदमियों के द्वारा दिए गए हैं। ये नाम हमारे द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन एक उसका नाम ही है जो हमने नहीं दिया है, वह सिर्फ है ओमकार। वह ओम ही तो है, वह ओम ही तो है। क्यों? ओमकारी उसका नाम है। जब शब्द और विचार हम में खो जाते हैं, जब शब्द और विचार हम में खो जाते हैं और विचार नहीं रखने पर चित्त शून्य हो जाता है, शून्यता की लहरें चित्त में छूट जाती है। शून्यता की लहरें चित्त में छूट जाती हैं और जब वह साधक ध्यान के सागर की गहराई में उतरकर लीन हो जाता है या डूब जाता है, तभी ओमकार की धुन उस साधक को सुनाई पड़ती है। वही धुन परमेश्वर तक जाने का रास्ता बनाती है। वह ओमकार की धुन हमारी बनाई हुई धुन नहीं है दोस्तों, वह ओमकार की धुन अस्तित्व की धुन है। अस्तित्व में होने का ढंग ओमकार है। वह किसी व्यक्ति के द्वारा दिया या बनाया हुआ नाम नहीं है। इसलिए ही ओमकार का ना तो कोई अर्थ होता है, ना कोई शब्द उस तरह का है। ओम सिर्फ ध्वनि है, ओम सिर्फ आभास है, होने का आभास है। ओमकार के होने का सिर्फ आभास है। ध्वनि भी सबसे अनूठी है, कोई भी उसका स्रोत नहीं है, कहीं से वो पैदा नहीं हुई है, कहीं से उसका स्रोत नहीं होता है, कोई भी उसे पैदा नहीं करता है। अस्तित्व के होने में ही छिपी है और अस्तित्व के होने में जो है वही ओमकार है। वही ओमकार है, जो है वह भी ओमकार है और जो नहीं है वो भी ओमकार है। इसलिए ओमकार ही परमेश्वर है और ओमकार वो है जो है भी नहीं और जो है भी सही। जिसका होना और नहीं होना दोनों ही होते हैं, वही ओमकार होता है।